अरे राहुल, बैलगाड़ी को हल्के हल्के चला रहे हो आप, तेजी से चलाओ नहीं तो सर का छूट जाएगा मेरा। पता नहीं कितनी देर में मेले में पहुंचेगी तुम्हारी ये बैलगाड़ी। कहाँ से मैं तुम्हारी बैलगाड़ी के पीछे बैठ गया। एक तो तुमने मुझे बिल्कुल पीछे बैठा रखा है, सबसे पीछे बैठा हुआ हूँ मैं। शिवराज सिंह जी, आपको इतनी आफत है तो जाके नीचे उतर जाओ मेरी बैलगाड़ी से, खाली बेफालतू की आफत मचाए पड़े हो। अरे गांव के मेले में हमें भी तो पहुंचने की चलती है, अगर छूट जाएगा सर्कस तो हम क्या करें। पहला ही तो शो छूटेगा, सर्कस के 3 शो होते, दूसरा शो देख लेना। क्या करूं, बैलगाड़ी सवारियों से ओवरलोड है, इसीलिए मेरे बैलगाड़ी को बैल खींच ही नहीं पा रहे। तो राहुल, तुमने अपनी बैलगाड़ी पर इतनी ज्यादा सवारी क्यों बैठा ली? कम सवारी बैठाते बैलगाड़ी पे और जल्दी मेले में पहुंच जाते। इतनी सवारी अगर किसी कार में होती तो चालान कट जाता कार का। अरे योगी जी, घर से क्या नीम खा के आए हो जो इतनी कड़वी बात बोल रहे हो? अरे ये सामने तो मोदी ट्रैफिक इंस्पेक्टर जी हैं, ये क्यों रोक रहे हैं मुझे? रोक लो राहुल, अपनी बैलगाड़ी को यही रोक लो। क्या हुआ मोदी सर जी, क्यों रोक रहे हो? बैठोगे बैलगाड़ी पर, बैठ जाओ। मेले की तरफ जा रहे हैं, आप भी मेले की तरफ जाना चाहते होंगे, बैठ जाओ बैलगाड़ी पर। राहुल, बैलगाड़ी पर बैठना गया भाड़ में। राहुल, तुम्हारी बैलगाड़ी ओवरलोड है, इसीलिए ओवरलोड पर तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान कटेगा। लेकिन मोदी सर जी, बैलगाड़ी का चालान तो आज तक मैंने कटते नहीं देखा। राहुल, बैलगाड़ी का चालान तो काटना पड़ेगा क्योंकि तुमने बैलगाड़ी को ओवरलोड कर रखा है। अरे मोदी सर जी, हमारा सर्कस छूट जाएगा, हमें जल्दी से जल्दी मेले में जाने दीजिए। मेरे बेटे राहुल की बैलगाड़ी का चालान मत काटो। सोनिया जी, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर तुम्हें इतना ही बैलगाड़ी पर जाने का शौक था तो अपने बेटे से बैलगाड़ी को ओवरलोड क्यों कराया? अच्छा मोदी सर जी, एक बात बताओ, इस बैलगाड़ी पर कितने लोग बैठने की अनुमति है और कितने लोगों पर इस बैलगाड़ी का चालान कट जाएगा? मुझे नियम समझाओ। आप बेफालतू में राहुल को परेशान कर रहे हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे नियम समझाओ। अमित शाह जी, इस बैलगाड़ी पर 5 लोगों को बैठने की अनुमति है। 6ठा व्यक्ति होगा इस बैलगाड़ी पर तो बैलगाड़ी का चालान कट जाएगा। अब तुम खुद ही देख लो बैलगाड़ी पर कितने लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी, मेरी बैलगाड़ी पर तो 6 लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी, आज छोड़ दो, इसके बाद बैलगाड़ी पर 5 लोग से ज्यादा नहीं बैठाऊंगा। चलो ठीक है, तुम्हारी बैलगाड़ी को राहुल आज छोड़ देता हूँ, लेकिन आज के बाद 5 लोगों से ज्यादा बैलगाड़ी पे नहीं बैठाना। जाओ जाके मेला देखो। मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, लेकिन आप मानते नहीं हो फिर भी। अरे तुम रोड पर इस ऑटो रिक्शा को खड़ा कर लेते हो जिसमें तुम गोलगप्पे बेचते हो, जिससे कि लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, रोड पर जाम लगने लगता है, इसीलिए तुम्हें इस ऑटो रिक्शा को हटाना होगा। अरे राहुल सर जी, कैसी बात करते हो? एक गोलगप्पा खिलाऊं, खट्टे में खिलाऊं या मीठे में? बताओ कौन सा पानी डालूं गोलगप्पे के अंदर? मोदी जी, आप बात को घुमा रहे हो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ कि रोड पर ये ऑटो रिक्शा खड़ा कर गोलगप्पे क्यों बेचते हो? भीड़ जमा होती है जिससे कि जाम लगता है। लेकिन मैं भी तो आप ही से कह रहा हूँ, इस गोलगप्पे में खट्टा वाला पानी डाल दूं, आपका मनपसंद। राहुल सर जी, ये ऑटो रिक्शा तो इस रोड से हटा ही लूंगा। एक प्लेट पानी पूरी तो खा लो, गोलगप्पा तो खा लो। जब मोदी जी आप इतने प्यार से कह रहे हो तो खिला दो, लेकिन मोदी जी खट्टा थोड़ा ज्यादा बनाना, मुझे खट्टा बहुत पसंद है। देखा अखिलेश तुमने, अभी ये राहुल सर जी मोदी जी के ऑटो रिक्शा को हटा रहे थे रोड से, एक गोलगप्पे में ही मान गए। अरे लालू जी, क्या हल्की हल्की अखिलेश से बातें कर रहे हो? जोर से बोलो, बताओ क्या बात कर रहे हो? लालू जी, आपको इस तरीके की बात करने की क्या जरूरत थी? देखो राहुल सर जी ने सुन लिया, इन्हें जल्द से जल्द गोलगप्पे खा लेने दो और गोलगप्पे खाकर ये जल्दी से जल्दी जाए यहाँ से। मेरे मुंह में पानी आ रहा है खड़े खड़े मोदी जी के गोलगप्पे देखकर। ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी मोदी जी के गोलगप्पे खाने को मिले। ये राहुल सर जी 2 गोलगप्पे तो खा चुके, कितनी और खाएंगे मोदी जी से? मोदी जी, खट्टे गोलगप्पे तो खा लिए, अब थोड़े मीठे में बना दो। मीठे में आपने बहुत ज्यादा खट्टे गोलगप्पे बना दिए, थोड़ा मीठे पानी में बना दो। अरे राहुल सर जी, आप ही ने तो कहा था कि ज्यादा खट्टे में बनाना, मुझे खट्टा बहुत पसंद है। अब राहुल सर जी, आज तो मैं इस ठेले को यहाँ पर रोड पर लगाकर गोलगप्पे लोगों को खिला सकता हूँ। हाँ मोदी जी, खिला सकते हो, लेकिन आज ही आज खिलाना इस रोड पर, इस ऑटो रिक्शा को खड़ा करके गोलगप्पे, समझे? रोज रोज ये नहीं चलेगा, रोज तुम मुझे 1-2 गोलगप्पे खिला देती हो, मेरा दिल पसीज जाता है और मैं तुम्हें इस रोड पर गोलगप्पे खिलाने के लिए दे देता हूँ। अब राहुल सर जी हट भी जाओ, हम भी लाइन में खड़े हुए हैं, बहुत देर से खड़े हैं। मोदी जी के गोलगप्पे हमें भी खा लेने दो। आपने तो 2-3 गोलगप्पे खा लिए, हमें तो पैसे देकर गोलगप्पे खाना है। लालू जी, बेफालतू की बात मत करो। क्या मैं फ्री में गोलगप्पे खाता हूँ मोदी जी से? मैं तो मोदी जी को पैसे देना चाहता हूँ, ये पैसे लेते ही नहीं है मुझसे। मोदी जी, आप बेफालतू में मेरी साइकिल पे बैठ रहे हो, योगी जी बैठे हुए हैं, आप पीछे से बैठ रहे हो। अरे मेरी साइकिल पे 3 जने बैठने से मेरी साइकिल टूट सकती है। बस अखिलेश, थोड़ी दूर
तक मुझे अपनी साइकिल पे बैठा लो। तुम्हारी साइकिल पे बैठते हुए बहुत मजा आता है। तुम्हारी साइकिल इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, बहुत मजबूत साइकिल है। एक बार मैं तुम्हारी साइकिल एक दिन के लिए मांग के ले गया था, पता है तुम्हें? हाँ मोदी जी, कुछ दिन पहले आप मुझसे साइकिल मांग के ले गए थे, तो क्या हुआ बताओ? मैंने तुम्हारी इस साइकिल पे 10 जने बैठाए थे। हालांकि तुम यकीन नहीं करोगे, इस साइकिल में कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अखिलेश ने किसी वजह से आपको साइकिल दे दी होगी, उसने सोचा आप कहीं जाओगे, लेकिन आपने उसकी साइकिल पर 10 लोग बैठाए। अगर टूट जाती साइकिल तो? चलो मोदी जी, एक बात मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी दूर तक ही मैं आपको साइकिल पर घुमाऊंगा, उसके बाद उतर जाना। अरे ये क्या, सामने राहुल इंस्पेक्टर जी चले आ रहे हैं, ये क्यों चले आ रहे हैं? अखिलेश अपनी साइकिल को यही रोक लो, यहीं पे रोक लो अपनी साइकिल को, कतई यहीं पे रोक लो। क्या हुआ राहुल इंस्पेक्टर जी, बताइए क्या बात है? अखिलेश एक बात बताओ मुझे, मोटरसाइकिल पे तो चलो लंबी सी एक सीट होती है, उस पे 3 लोग बैठ जाते हैं, फिर भी चालान कट जाता है, लेकिन तुम्हारी साइकिल पर बैठने के लिए कई लोगों की सीट है। राहुल सर जी, एक मेरे बैठने के लिए, एक पीछे बैठने के लिए, एक आदमी के लिए। और तुमने अभी अपनी साइकिल पे कितने लोग बैठा रखे हैं? एक तुम साइकिल चला रहे हो, ऊपर से मोदी जी योगी जी पीछे बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर तुम्हारी साइकिल पर 3 लोग बैठे हुए हैं, चालान तो कटेगा। मोदी जी मैं आपको मना कर रहा था, मत बैठो मेरी साइकिल पे, मत बैठो, लेकिन आप नहीं माने। अब ये बताओ, चालान कटेगा, इस चालान का पैसा कौन देगा? मैं क्या जानूं अखिलेश, तुम्हारी साइकिल है, साइकिल का चालान कटेगा, पैसा तुम ही दोगे। तुमने मुझे अपनी साइकिल पे बैठाया ही क्यों? तुम अगर अपनी साइकिल पर मुझे बैठाने से मना करते तो मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी बैठ जाता। देखो योगी जी, मोदी जी कैसा पलटा मार रहे हैं, ये जबरदस्ती अपनी साइकिल पर बैठे और फिर भी कह रहे हैं कि मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी बैठा हूँ। अब बेफालतू में मेरी साइकिल का चालान कट रहा है, क्या करूँ? राहुल सर जी आज मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद अपनी साइकिल पर 3 लोग नहीं बैठाऊंगा। अखिलेश ऐसी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, चालान तो कटेगा ही कटेगा। तुमने 3 सवारी अपनी साइकिल पे बैठाई कैसे? 2 सवारी बैठाते चालान नहीं काटता मैं। मुझे माफ करना अगले, चालान तो काटना पड़ेगा साइकिल का। लाओ 2000 रुपए निकालो। सोनिया जी आज तो मोती चूर के लड्डू खाऊंगा। आप कितने दिन से पूछ रही थी कोई चिट्ठी आई, कोई चिट्ठी आई, आखिरकार चिट्ठी आई गई। लो राहुल की जल विभाग में नौकरी पक्की हो गई। मोदी जी आज आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। 1 साल से मैंने राहुल की नौकरी के लिए जल विभाग में अर्जी दी हुई थी, आखिरकार राहुल को नौकरी मिली गई जल विभाग में। राहुल आ भी गया। राहुल बेटा देख, तेरी जल विभाग में नौकरी पक्की हो गई। देख मोदी जी चिट्ठी लेकर आए। मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे गांव छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे खेती बाड़ी ही करना है, मैं किसी हाल में भी जल विभाग में नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। अरे मेरे बेटे कैसी बात करता है, इस नौकरी के पीछे कितने लोग पड़े हुए थे, तू खुशनसीब है तुझे ये नौकरी मिल गई। केजरीवाल जी, अखिलेश सबने फॉर्म भरा हुआ था इस नौकरी के लिए, लेकिन तुझे फिर भी नौकरी मिली। मोदी जी आप ही समझाओ इस राहुल को। राहुल, सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं, इस नौकरी के लिए कई लोग पीछे पड़े हुए थे। अखिलेश, केजरीवाल ये भी रोज पूछते थे कि इनकी नौकरी की चिट्ठी आई, नौकरी की चिट्ठी आई, लेकिन किसी की चिट्ठी नहीं आई, चिट्ठी सिर्फ तुम्हारी आई। लो अखिलेश आ भी गया। मोदी जी मेरी जल विभाग की नौकरी की चिट्ठी आई क्या? अखिलेश अब तुम्हारी जल विभाग की नौकरी की चिट्ठी नहीं आएगी, वो नौकरी राहुल को मिल चुकी है। मोदी जी ऐसा नहीं हो सकता, मैंने 2 साल से जल विभाग में नौकरी की अर्जी दे रखी थी, मुझे नौकरी नहीं मिली और राहुल भैया को मिल गई। मैं आपकी साइकिल में जितनी भी चिट्ठी है इन्हें खोल कर देखूंगा, शायद मेरी चिट्ठी हो। अखिलेश, जब मैं मुंह से कह रहा हूँ कि तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। साइकिल के पीछे रखी चिट्ठियों से हाथ हटाओ अपना। और लालू जी कैसे खड़े हो? राम राम। मोदी जी आज लालू जी नहीं बोलेंगे, आज उन्होंने मौन व्रत धारण करा हुआ है। राहुल सुना तूने, तुझे इस नौकरी पर जाना ही होगा। मम्मी जी आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ, यहीं पे खेती बाड़ी करता रहूंगा गांव में। गांव छोड़कर मुझे शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे बेटे बीच बीच में घर पे आते रहना, एकदम तू शहरी में थोड़ी रहने लगेगा। सोनिया जी रहने दो, जब राहुल का नौकरी करने का मन नहीं है तो जबरदस्ती मत करो, ये नौकरी अखिलेश को दे दो। और सोनिया जी बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या करे सोनिया जी आपको और मुझको? पेड़ के ही नीचे सब्जी बेचना है, जिंदगी भर क्या करें? गरीब का यही हाल होता है। अखिलेश को देखो, उसने पक्की दुकान बना ली है, उसी के अंदर आराम से सब्जी बेच रहा है, वो भीग भी नहीं रहा है। वैसे सोनिया जी आपके तो सुबह से 1-8 किलो आलू बिक भी गए, मेरी तो एक सब्जी भी नहीं बिकी है। तो मोदी जी मेरे 1 किलो आलू बिक गए, क्या दौलत बिक गई? 1 किलो आलू बिकने के बाद तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई, देखो अभी तक बारिश रुकी नहीं है। वैसे मोदी जी मेरा घर तो पास में है, आपका घर काफी दूर है, मैं तो अपने लौकी और आलू समेट के यहीं पे अपने घर में घुस जाऊंगी, लेकिन आपका घर काफी दूर है, आप इतनी सब्जी लेकर घर तक इस बारिश में कैसे जाओगे? मोदी जी अब ऐसा करते हैं, दुकान को समेट लेते हैं, देख रहे हो दुकान
बांध पर पानी आने लगा, बहुत तेज बारिश हो रही है। मोदी जी अपनी गरीबी पता नहीं कब दूर होगी, पता नहीं अपनी भी अखिलेश की तरह कब दुकान होगी। सोनिया जी आपका तो पता नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ एक दिन मेरी भी पक्की दुकान होगी और मैं छाई हुई दुकान के नीचे ही सब्जी बेचूंगा। सोनिया जी अब तो ये पेड़ भी बारिश नहीं रोक पा रहा है, पेड़ के अंदर से बूंदें गिर रही हैं। आप सही कह रही हो, आपका घर तो पास में है, मेरा घर काफी दूर है और आपकी दुकान पर तो सिर्फ आलू और लौकी है, मेरे पास तो कटहल, कद्दू, गोभी, बैंगन, कई रंग की सब्जी है। मुझको तो समेट कर ले जाना बड़ा दिक्कत होगी। अखिलेश आज के लिए मैं अपनी ये सब्जी बांध कर तुम्हारी दुकान में रख दूं? तुम्हारी दुकान तो पक्की है। नहीं मोदी जी, मेरी दुकान सब्जी से फुल है, आपकी सब्जी नहीं रख पाऊंगा अपनी दुकान में। सोनिया जी का घर पास में ही है, अपनी सब्जी इकट्ठा करके सोनिया जी के घर पर रख कर चले जाना। लालू जी, अखिलेश वो देखो, मोदी जी और सोनिया जी बेचारे बारिश में सब्जी बेच रहे हैं। मोदी जी अब इस बारिश में कौन सब्जी लेने के लिए आएगा? सब्जी समेट कर घर जाओ। केजरीवाल जी, फिर भी तुम सब्जी अखिलेश से ले रहे हो, मुझसे सब्जी नहीं ले पा रहे हो। मुझसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं बारिश में बैठा हुआ हूँ। मोदी जी, मैं आपसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपकी सब्जी तो बारिश के पानी में पूरी तरीके से भीगी हुई है, आधा वजन तो आपकी सब्जी में पानी का ही होगा, जबकि अखिलेश की सब्जी बिल्कुल सूखी हुई है। मोदी जी, आपने ये पकौड़े मंगवा लिए, बहुत अच्छा किया। यहाँ रेल की पटरी पे यानी कि ट्रैक पे हड़ताल पे बैठे बैठे भूख लगने लगी थी। पकौड़े मोदी जी और मंगाने चाहिए थे आपको। अच्छा एक बात बताओ मोदी जी, अपना लोग ये रेल की हड़ताल कर रहे हैं, सरकार की तरफ से रेल का टिकट का दाम कम तो हो जाएगा? देखिए लालू जी क्या होता है, आपके सामने तो रेल की पटरी पे अपना लोग बैठे हुए हैं, अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। और लालू जी पकौड़े जरा हल्के हल्के खाओ, दूर दूर तक कोई पकौड़े की दुकान नहीं है, एक गांव से ये पकौड़े मंगवाए। जब हड़ताल पे बैठोगे तो भूख तो लगेगी। लेकिन मोदी जी, आपने तो कहा था कि अपना लोग जब हड़ताल पे बैठेंगे तो अन्न पानी सब कुछ छोड़ देंगे। राहुल कैसी बात करते हो, अन्न पानी तो अपना लोगों ने छोड़ ही दिया है। घर का अन्न पानी नहीं पिएंगे, बाहर से तो मंगा के कोई चीज खा ही सकते हैं। मैंने कोई ये थोड़ी ना कहा था कि बाहर का भी कुछ नहीं खाएंगे, मैंने ये कहा था घर का अन्न पानी नहीं छुएंगे। योगी जी जरा सामने पटरी पे देखे रहो, कहीं कोई ट्रेन ना आ जाए। अपना लोग हड़ताल पे तो बैठे ही है, क्या पता ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन नहीं रोकी तो क्या करोगे? इसीलिए योगी जी आप सामने को देखो, केजरीवाल जी आप पीछे को देखो। मोदी जी, डर तो मुझे भी लग रहा है, कहीं ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को नहीं रोका फिर क्या करोगे? मैं तो भाई नीचे बैठा हुआ हूँ, एकदम भाग लगा दूंगा। अरे मोदी जी, लालू जी अकेले ही अकेले पकौड़े खा रहे हो, पकौड़े जरा हमें भी दे दो। इस रेल की हड़ताल पे आप अकेले ही थोड़ी ना बैठे हुए हो, हम भी तो बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी, आप भी किन से पकौड़े मांग रहे हो? इन लालू जी से पकौड़े बच जाए तभी तो अपनों को मिलेंगे। अमित शाह जी, अपना लोग इधर ही बैठे रहते हैं, इन्हीं सबको ट्रेन की पटरी पे बैठे रहने दो, भाई अपना नहीं बैठेंगे। क्या पता ट्रेन नहीं रुकी फिर क्या करोगे? वैसे अखिलेश, इतने लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो ट्रेन ड्राइवर को तो देख लेना चाहिए। ऐसा थोड़ी है इतने लोगों के ऊपर से ट्रेन ले जाएगा ट्रेन ड्राइवर। वैसे अपने गांव से शहर तक के टिकट के दाम थे भी बहुत ज्यादा, ये हड़ताल करना जरूरी थी। तो अमित शाह जी, आपको क्या लगता है टिकट के दाम कम हो जाएंगे? अब अखिलेश एक बात बताओ, इस टिकट के दाम कम हो ना हो, अपनी तो कोशिश अपना लोग भरपूर कर रहे हैं। और लो अभी पकौड़े काफी बचे हैं, पकौड़े खा लो थोड़े, क्योंकि पता नहीं कब तक रेल हड़ताल पर बैठना पड़े। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।